नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि अक्सर कहा गया है जिस घर में सुख शांति होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में मार झगड़ा और कलेश होता है वहाँ पर दुख दरिद्र की वास होता है। ऐसा ही इंसानों के बीच देखा गया है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस कहानी को पूरा सुनना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर इंसान ज़िंदगी में मेहनत तो बहुत करता है पर सुख शांति पाने के लिए हर कोई व्याकुल है। पर सुख शांति पाने के लिए घर में क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का वास हो और हमारे घर सुख शांति संपूर्ण तरीक़ा से आए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जिस घर में मार झगड़ा और कलेश होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उस घर में हमेशा अशांति फैली रहती है। वहीं दूसरे तरफ देखा गया है जिस घर में प्यार स्नेह और सुख शांति रहती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आज की कहानी है एक मोर और मोरनी का। यह कहानी आप लोग पूरा सुन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा खुशियाँ आ जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उसी जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। तभी एक दिन की बात है, मोरनी कहती है, हे पिया जी, यहाँ से हम लोग यानी कहे तो अपने बिरादरी के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ चलेंगे। तभी मोर कहता है, यहाँ पर अपना ज़िंदगी कितना अच्छा बीत रहा है, हमारे बिरादरी के कोई भी लोग नहीं है जिससे न तो हमें जलन है न ही हमें कोई दुख है। हम लोग यहाँ क्या अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं। तभी दोस्तों कहते हैं ना, बाल हट और स्त्री हट के आगे कोई नहीं टिक पाया है। मोर को आखिर हार मानना पड़ा और जो मोरनी कह रही थी वही मोर को लास्ट में करना पड़ा। यानी मोर कहे तो अपनी बिरादरी के लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर आ जाता है। उस राज्य में एक राजा था जो कि कराव शास्त्र की पढ़ाई किया हुआ था। यानी कराव शास्त्र का साफ मतलब होता है मेरे दोस्त कि जीव जंतु और पक्षी जो भी भाषा बोलते हैं वो सब समझता था। तो जो भी पक्षी उधर से जाते उनकी जो भी अपने भाषा में बात करते वो राजा समझ जाता था। तभी एक दिन की बात है, राजा अपने पत्नी से बोलता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाकर लाओ, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगा है। उसकी पत्नी जाती है और रसोई में से 36 प्रकार की व्यंजन बनाकर लाती है और राजा को देती है। जैसे ही वो खाना दे रही थी एक चावल का टुकड़ा थाली में से गिर जाता है। तभी एक चींटी आती है और उस चावल के टुकड़े को उठाकर लेकर चल देती है। यह सब राजा देख रहा था। जैसे ही राजा देख रहा था तभी राजा आगे देखता है कि एक चींटा आता है और उस चींटी से बोलता है कि ये चावल मुझे दे दे और तू फिर से जा राजा के थाली में से एक यानी कहे तो चावल के टुकड़ा लेकर आ। दोस्तों, उसके बाद चींटी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। तभी चींटा कहता है कि जा, तू ही लेकर आएगी, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद चींटा राजा की ओर देखता है तो कहता है कि लग रहा है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। तभी चींटी कहती है कि नहीं, अगर राजा हमारी बात को समझ रहा होगा तो मैं उसको श्राप देती हूँ कि वो ये बात किसी से शेयर करेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। दोस्तों, यह सब बात राजा सुन रहा था और वो समझ भी रहा था। तभी दोस्तों वहाँ से चींटा और चींटी चले जाते हैं और राजा भोजन करने लगता है और राजा अचानक ज़ोर से हंसने लगता है। तभी उसकी रानी को कानों में सुनाई देती है कि आखिरकार राजकुमार क्यों हंस रहे हैं। तभी आकर रानी पूछती है कि आप क्यों हंस रहे हैं। तभी दोस्तों राजा कहता है कि ऐसे ही मैं हंस रहा हूँ। उसकी रानी यानी हट करने लगती है और कहती है कि हे राजा साहब, आप बताइए वास्तव में क्यों हंस रहे हैं। तभी राजा कहता है कि अगर मैं तुमको बता देता हूँ तो अनर्थ हो जाएगा, तुम उस दुख को यानी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तभी रानी कहती है कि कौन सा ऐसा बात है जो कि आप मुझे बता देंगे तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। तभी राजा कहता है कि अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो कल मेरे साथ जंगल में चलो। दोस्तों, अगले दिन यानी कहे तो रानी और राजा जंगल में चल देते हैं। तभी जैसे ही जंगल में वो पहुँचने वाले थे राजा अपने बातों को चालू करते हैं। कहते हैं कि जब तुम कल खाना मुझे लाकर दी उसमें से एक चावल का टुकड़ा गिर गया और वो चावल का टुकड़ा एक चींटी लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में चींटा आता है और उस चींटी से वो चावल का टुकड़ा मांग लेता है। दोस्तों, जैसे जैसे बात राजा कह रहे थे वो धीरे धीरे पत्थर के बनने लगे। उसके बाद वो आधा पत्थर के बन गए थे। तभी रानी से कहते हैं कि मैं बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि देखो मैं पत्थर का बन गया हूँ। तभी रानी कहती है कि बात थोड़ा सा है और कह दीजिए। उसके बाद राजा कहते हैं ठीक है। तब चींटा चींटी से वो चावल का टुकड़ा मांगने लगता है और कहता है तुम जाकर दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। चींटा को शक हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। यह बात चींटा चींटी से कहता है। तभी चींटी कहती है कि अगर
इस बात को राजा किसी से शेयर करते हैं तो वो पत्थर के बन जाएंगे, और मैंने ये बात तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है। अंततः दोस्तों राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। यह सब देखकर रानी विलाप करने लगती है और उसी जंगल में रोने लगती है। जो कि दोस्तों मोर और मोरनी दूसरे यानी कहे तो जंगल से उस जंगल में आए थे। मोर आता है और रानी से पूछता है कि हे रानी, आपके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ क्या टूट गया है कि आप इस जंगल में विलाप कर रही है? आप तो किसी महल का राजकुमारी है। तभी रानी कहे तो पूरा किस्सा सुना देती है उस मोर को, और दोस्तों वो भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। अब दोस्तों मोर को भय सताने लगा कि अगर मैं इस कहानी को किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मैं भी पत्थर के बन जाऊँगा। दोस्तों अब वो कहे तो चिंता के मारे खाना छोड़ दिया। तभी यह सब बात जाकर मोरनी से एक दिन वो बता देता है। मोरनी कहती है कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, चींटी हमको श्राप दी है, हम लोग चींटी को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों अब मोर और मोरनी चींटी को खैर नहीं था, क्योंकि जो भी चींटी दिखाई देती उसे मोर और मोरनी मारकर खा जाते थे। मोर के डर से कहे तो दोस्तों कोई भी चींटी और चींटा बिल से बाहर नहीं निकलते, अब वो लोग अंदर ही रहने लगे। दोस्तों ऐसे ही चींटिया की प्रजाति अब समाप्त होने वाली थी। तभी कुछ चींटी बची हुई थी और भगवान विष्णु की वो यानी कहे तो प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना में इतनी लीन थी दोस्तों बिना खान पान किए कि भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हुए और बोलते हैं कि हे चींटिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी सभी चींटिया कहती है कि हमें हमारे पेट में आप एक गेंट दे दीजिए जिससे मुझे खाने की बहुत ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों भगवान विष्णु कहते हैं तथा वस्तु। जैसे ही भगवान विष्णु यह वरदान देते हैं उसके बाद भी चींटिया खुश नहीं होती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आखिर तुम लोग खुश क्यों नहीं हो। तभी चींटिया अपना पूरा कहानी यानी कहे तो चींटिया कहती है कि हम लोग यानी मोर के डर से बिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपने तो मुझे ये वरदान दे दिया पर हम लोग को मोर मारकर खा जाएगा, इसीलिए हम लोग बिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तभी दोस्तों यानी भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तुम लोग जाओ, अब तुम्हें मोर मारकर नहीं खाएंगे। दोस्तों एक बात देखा गया है कि जो भी यानी मोर उस चींटी को मार कर खा रहे थे उनके पैर बहुत फटा हुआ था। यानी कहने का साफ मतलब है जो भी अगर इंसान चींटी का सेवन करता है यानी कहे तो दोस्तों चींटी खाता है तो उसके स्किन फट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मोर और मोरनी नाच रहे थे और जब भी अपने पैरों की तरफ देखते हैं तो उनका पैर फटा हुआ था। यह सब देखकर वो उदास हो जाते हैं। दोस्तों मोर नाच रहा था और उसके जो यानी आँख से आंसू गिर रहे थे, मोरनी उसको अपने ओठों में कहे तो यानी अपने मुँह में उसे इकट्ठा कर रही थी। दोस्तों यह सब यानी करुणामय सीन देखकर भगवान विष्णु फिर से प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हे मोर मोरनी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी दोस्तों मोर और मोरनी कहते हैं कि हमें जो गलती हुई है हे भगवान विष्णु, आप मुझे हम लोगों को क्षमा कर दीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम लोग को गलती को क्षमा करता हूँ। उसके बाद से दोस्तों मोर और मोरनी पुनः खुश हो जाते हैं और अपने जंगल में, जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ पर पुनः लौट जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि कभी भी आप ज़िंदगी में यानी अच्छे कर्म कीजिए, गलत काम मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों कहानी के बारे में राय लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।